हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और हमेशा की तरह इस बार भी कुछ लेके आए हैं आपके लिए। ओके, तो ये हमारी इस सीरीज की जो हमारी लिटरेचर सीरीज है, ठीक है ना, और ये हमारी सेकंड स्टोरी है। और ये स्टोरी है रूथलेस, आईसीएसई 9th-10th स्टैंडर्ड की है। ओके, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और उसको लिखा है विलियम सी डीमिल ने। ओके, इसको आप रीड करेंगे समझेंगे। ही इज एन अमेरिकन प्ले राइट। ओके, अमेरिकन प्ले राइट हैं। ओके, और फिल्म डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कहानी है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इट्स वेरी इंट्रीगिंग, काफी अच्छा मैसेज देती है। और मैसेज ये देती है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड कम्स अराउंड। ओके, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, इसका मतलब ये है कि जैसा आप करोगे दूसरों के साथ सही गलत, वैसा ही लौट के आपको भी मिलेगा सही गलत। तो हमेशा लोगों को इसीलिए बोला जाता है कि सही काम करिए, अच्छे काम करिए, बुरे काम मत करिए। अच्छे काम करेंगे तो अच्छी चीजें आएंगी, बुरे काम करेंगे तो बुरी चीजें आएंगी। चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। ओके, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। 1 मिनट लगेगा। ओके, और बस 1 मिनट खुला है। और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि कोई देखने में कोई ऑप्शन ना आए, ठीक है ना, दिक्कत ना आए। हाँ, मेरे ख्याल से सही है। तो रूथलेस बाय विलियम, 1 मिनट, हाँ पेन ले लेते हैं इसमें। ये सही रहेगा। हाँ, रूथलेस बाय विलियम डी मिल। ओके, और स्टोरी स्टार्ट होती है आउटसाइड द वुड्स ले इन अ क्लियर अक्टूबर सनलाइट। ठीक है ना, तो आउटसाइड मतलब घर के बाहर, वुड्स मतलब यहाँ पर लकड़ियां नहीं है, वुड्स मतलब यहाँ होता है जंगल। ओके, वुड्स ले इन क्लियर अक्टूबर सनलाइट, तो ये अक्टूबर का महीने का मंथ है। ओके, और सनलाइट है वहां पर, ठीक है ना, बाहर जंगल में। उनका घर के बाहर मतलब जंगल में, वहां पर अक्टूबर की सनलाइट, अक्टूबर मंथ सनलाइट अच्छी है। द ऑटम वॉज फुल ऑफ द शार्प, तो ऑटम सीजन है। ओके, ठंडी आने वाली होगी उसके बाद। वॉज फुल ऑफ शार्प एक्साइटिंग स्मेल ऑफ मॉइस्ट लीफ कवर्ड अर्थ। तो जैसे आप देख सकते हैं ऑटम है, तो इसमें क्या कहते हैं कि जो पानी रेनफॉल वाला सीजन होता है, ठीक है ना, तो शार्प एक्साइटिंग स्मेल ऑफ मॉइस्ट लीफ कवर्ड अर्थ, तो यहाँ पर पत्ते तो काफी गिरे होंगे, बरसात हुई होगी, ठीक है ना, तो ये सीजन होता है ऑटम ऐसा। तो यहाँ पर जो पानी बरसा है वो क्या कहते हैं कि रह रह के अर्थ की स्मेल, और कहते हैं कि पत्ती जो गिरी है पेड़ से उनकी स्मेल वो एयर में थी घर के बाहर, ठीक है ना। इनसाइड, और घर के अंदर क्या था, अ मैन स्माइल्ड ग्रिमली। अच्छा, ग्रिमली की मीनिंग आप देखेंगे ना तो मीनिंग कुछ अलग है। ग्रिमली मीन्स होता है कि बड़ी सीरियस और सैड, ठीक है ना, समथिंग लाइक हल्का थोड़ा परेशान सैड में था, ठीक है ना, स्मेल करता है उस टोन में, वो उस तरीके से। एज ही टर्न फ्रॉम दी बाथरूम कैबिनेट, ठीक है ना, बाथरूम कैबिनेट है, बाथरूम से निकल के आता है, कुछ काम कर रहा होगा या नहा के जो भी हो कुछ काम कर रहा होगा, वहां से आता है। इंटर दी प्रिमिटिव लिविंग रूम, तो प्रिमिटिव मतलब एक बाथरूम कैबिनेट से निकल के आता है कि एक रूम होता है जो प्रिमिटिव लिविंग रूम है, बहुत पुराना तरीके से बनाया हुआ है, उस शेप में वो उसका रूम था, ठीक है ना। ऑफ इज माउंटेन कैंप, तो एक माउंटेन कैंप टाइप का है, उसने वहां पर माउंटेन कैंप जैसा एक वो रूम जैसा है, प्रिमिटिव लिविंग रूम ऑफ इस माउंटेन कैंप, ठीक है, उसका माउंटेन कैंप है, वहां पर कुछ माउंटेन जगह होगी जहां वो जाता होगा ऐसे अपना ऑटा मोटा बनाने। एंड क्रॉस टू अ क्लोजेट सेट इन पाइन वॉल, पाइन एक ट्री होता है, ठीक है ना, वो तो पूरी जो वॉल है वो पाइन ट्री के फर्नीचर से बनी हुई है, लकड़ियों से बनी हुई है, ठीक है, वहां पर वो जाता है बाथरूम से निकल के कैबिनेट से, और प्रिमिटिव लिविंग रूम ऑफ इस माउंटेन कैंप एंड क्रॉस करता है टू अ क्लोजेट सेट, एक क्लोजेट मतलब एक कबर्ड है जो किससे बना हुआ है, पाइन वॉल से, ठीक है ना। इट वॉज हिज स्पेशल क्लोजेट, सो ये सबसे ज्यादा स्पेशल उसका कबर्ड था, विद स्प्रिंग लॉक, ठीक है ना, स्प्रिंग लॉक होता है, एक ऑटोमेटिक लॉक होता है, ठीक है ना, स्प्रिंग लगा होता है ऐसे लॉक पे ऐसे कुछ, ठीक है ना, स्प्रिंग लॉक होता है वो, तो आप उसको खोलोगे ऑटोमेटिक बंद होता है, वो अच्छा लॉक होता है, ठीक है ना। एंड इन इट ही केप्ट गन्स, तो वो इट वाज अ वेरी स्पेशल कबर्ड उसके लिए, ठीक है ना, और स्प्रिंग लॉक लगा था, लॉक सब लगा था ताकि कोई और टच ना कर सके। उसमें वो रखता था गन्स, सॉरी, एम्यूनिशन, ठीक है ना, मतलब वो बुलेट्स, और फिशिंग रॉड्स था, लिकर था, ठीक है ना, और लिकर जो दारू हो गई, फिशिंग रॉड्स हो गई, यूज्ड टू कीप एवरीथिंग, इंपॉर्टेंट थिंग। और स्पेशल इसलिए था, यहाँ लिखा है, क्योंकि नॉट इवन हिज वाइफ वाज अलाउड टू हैव अ की। For Judson Webb loved his personal possessions and became furious if they were touched by any hand but his own, ठीक है ना। तो इट वॉज स्पेशल क्लोजेट, उसकी काफी पर्सनल चीजें वहां रखी होती थी, जो हम पढ़े अभी, गन्स, एम्यूनिशन, फिशिंग रॉड्स, लिकर, और उसकी वाइफ तक को भी अलाउ नहीं था कि वो टच कर सके या उसकी चाबी सके। और जो हमारा हीरो है, जिस आदमी की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसका क्लोजेट है वो उसका नाम है जडसन वेब। ओके, और वो अपनी पर्सनल चीजें बहुत ही संभाल रखता था, उनको किसी को शेयर नहीं करता था, अपनी वाइफ को भी शेयर नहीं करने देता था, और उसको बहुत प्यार था अपनी चीजों से। और कोई भी अगर और छू ले या किसी हाथ वहां पड़ जाए तो काफी गुस्सा आता था, ही यूज्ड टू बिकम वेरी एंग्री, सैड। द क्लोजेट डोर ओपन, तो क्लोजेट खुलता है वो डोर,
ही हैड बीन पैकिंग हिज थिंग्स अवे फॉर द विंटर। तो इससे मैंने बोला कि ऑटम के बाद विंटर आएगा, तो ये जाने वाले हैं वहां से, तो चीजें पैक कर रहे हैं, ठीक है ना, विंटर के लिए। एंड इन अ फ्यू मिनट्स ही वुड बी ड्राइविंग बैक टू सिविलाइजेशन, क्योंकि माउंटेन आपने पहले पढ़ा है कि माउंटेन कैंप टाइप का, तो वापस वो शहर जाएंगे, ठीक है ना, विंटर के लिए। बैक टू सिविलाइजेशन मतलब बैक टू सिटी। एंड ही लुक्ड एट द शेल्फ ऑन विच द लिक्विड स्टूड, और जो उसका कबर्ड है, ठीक है ना, ये कबर्ड है, और यहाँ पर कुछ सेल्फ होगा, ठीक है ना, 1 2 3 सेल्फ होगा, तो अपने सेल्फ देखता है, कौन सेल्फ देखता है, जहां पर लिकर रखा है, लिकर की बोतल रखी हुई है। ही स्माइल वाज नॉट अट्रैक्टिव, और वो उसको उनको देख के हंसता है, पर वो ऐसा नहीं हंसता जैसे कोई खुशी से हंसता है, वो कुछ हल्का सा डेविल टाइप स्माइल थी, ठीक है ना, राक्षस जैसी, ठीक है ना। ऑल द बॉटल्स वर अनओपन्ड, जितनी बॉटल थी उनको खोला नहीं गया था, एक्सेप्ट 1 क्वार्ट ऑफ बर्बन, ठीक है ना, ऑफ क्वार्ट ऑफ बर्बन, जो ड्रिंक करते हैं फैमिली में, गेटिंग इट, या जो ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं वही समझ जाएंगे क्या कहते हैं कि बर्बन क्या होता है। इट्स अ ब्रांड, यू नो, ऑफ लिकर, दारू की एक ब्रांड है, काफी एक्सपेंसिव होती है, समवॉट एक्सपेंसिव है। क्वार्ट मींस एक बोतल है, ठीक है ना, स्मॉल बोतल है, कहते हैं कि रीजनेबल साइज की बोतल है ऑफ बर्बन, व्हिच वाज प्लेस्ड इनवाइटिंगली इन फ्रंट। तो एक बोतल खुली थी उस पूरे शेल्फ में जहां पर वो लिखा रहता था, और वो थी क्वार्ट ऑफ बर्बन, ठीक है ना, बर्बन थी, व्हिच वाज प्लेस्ड इनवाइटिंगली इन फ्रंट, और वो ऐसी प्लेस थी, मतलब वो इनवाइट कर रही थी कि मुझे आके पी लो, गेटिंग इट, कम एंड ड्रिंक, ओके। और विस्की ग्लास बाय इटसेल्फ, और एक बगल में एक विस्की ग्लास, यू नो, विस्की के लिए ग्लास रखी थी बगल में, तो इट वाज क्वाइट इनवाइटिंग, क्वाइट इंट्रिगिंग फॉर द यू नो जटसन वे, कि वो बोतल निकाले, ग्लास निकाले, उसको पी जाए जटसन। Sorry. The bottle was less than half full. तो you know what less than half full, मतलब ये हाफ हो गया आपका, उससे थोड़ा कम वो बोतल फिल थी, लेस देन हाफ फुल, ठीक है ना, इतना कुछ रहा होगा, हाफ से थोड़ा कम फुल थी। एज ही टुक इट फ्रॉम द सेल्फ, जैसे ही वो सेल्फ उठाता है तो वो ये देखता है कि हाफ थोड़ा कम फुल है, ठीक है ना। हिज वाइफ स्पोक फ्रॉम द नेक्स्ट बेडरूम, और उसकी वाइफ बगल वाले रूम में थी, और वहीं से वो बोलती है, ठीक है ना, कि एवरीथिंग इज पैक जटसन, सब पैक हो गया है क्योंकि जाने वाले हैं, ठीक है ना। शी सेड हैजंट एलेक, ठीक है ना, हैजंट एलेक कम टू टर्न द वाटर ऑफ एंड गेट द कीज। तो क्या कहते हैं कि अब वो पूछती है कि हमने सब पैक कर लिया है, हम निकलने वाले हैं हम लोग, और एलेक नहीं आया है, उसने कहते हैं कि पानी बंद करने के लिए वो नहीं आया है, और क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं तो उनको उसको कीज भी देनी है हमको, एलेक को, ठीक है ना। तो ना पानी बंद करने आया है ना की लेने आया है, ठीक है ना, तो वो कहाँ है। तो एलेक कौन था, एलेक लिव्ड अबाउट अ माइल डाउन द रोड। तो सॉरी, एलेक एक आदमी है जो कि जहां उनका ये घर है, कैंप वाला भी, जहां पर वो खड़े हैं इस समय रह रहे हैं, तो वहां से 1 माइल के आसपास डाउन द रोड, आगे रोड पे जाने पे वो एलेक वहां रहता था। एंड एक्टेड एज अ केयर टेकर टाइप का था फॉर द सिटी फोक्स व्हेन दे वर अवे। जब भी ये लोग सिटी में जाते थे, जैसे कि आ रहे हैं, तो इनका घर का ख्याल कौन रखेगा, इनका घर का ख्याल रखेगा एलेक, कि भाई, तो ये एज अ केयर टेकर वो रखते थे एलेक को, ठीक है ना। तो उसी की बात करती है उसकी वाइफ के भी, वो पानी बंद करने नहीं आया और दादी लेने नहीं आया क्योंकि हम जाने वाले। हस्बैंड बोलता है, जटसन बोलता है, ही इज डाउन एट द लेक टेकिंग द बोट्स आउट ऑफ द वाटर, ठीक है ना। तो बोलता है कि अभी वो लेक के पास गया है, वहां पर जो बोट्स इनको बाहर निकालना है, और बोलता है ही सेड ही बी बैकिंग इन हाफ एन आवर, और वो आधे घंटे में आ जाएगा, ठीक है ना, ये आधे घंटे में आ जाएगा, तब वो काम हो जाएगा हमारा। तो मेबल जब उसने बोला था तो वो दूसरे रूम में थी, लेकिन अब क्या करती है, मेबल केम इनटू द रूम कैरिंग अ सूटकेस, उसने सूटकेस पैक कर लिया था और वो चली आती है अपने हस्बैंड के पास जो कि दूसरे रूम में है। बट शी पॉज, पर वो देख के सरप्राइज होकर रुक जाती है, एज शी सॉ द बॉटल इन हर हस्बैंड हैंड। और लेकिन वो शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि मेरे हस्बैंड के हैंड में क्या है, बॉटल है, ठीक है ना, बॉटल, और बॉटल क्या है, कॉट बर्बन का, ठीक है ना। तो बोलती है जटसन, थोड़ा शॉक होकर सरप्राइज होकर, शी एक्सक्लेम्ड, यू आर नॉट टेकिंग अ ड्रिंक एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग आर यू। वह देखिए, पीने वालों का क्या है, वो कभी पी सकते हैं, ओके, देयर इज नो लिमिटेशन कि हम नहीं पिएंगे, अभी नहीं पिएंगे, बाद में पिएंगे, जिसको पीना हो तो वो सब पी लेता है। लेकिन वही वाइफ बोलती है कि अरे हम लोग जाने वाले हैं, अभी तुम कार ड्राइव करोगे, ओके, तो ये कोई समय नहीं है, और तुम ये तुम दारू या लिकर नहीं पियोगे अभी 10 बजे सुबह, ओके। तो हस्बैंड बोलता है, नहीं, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग माय डियर। बोलता है, नो नो लिसन, मेबल, ध्यान रखिएगा, वाइफ का नाम मेबल है, ठीक है ना, मेबल, ये तुम गलत सोच रही हो, यू आर थिंकिंग मी रॉन्ग, ही चकर्ड, ठीक है ना। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस बॉटल, मैं कुछ पीने के लिए नहीं निकाला हूं, ठीक है। आई एम ओनली पुटिंग समथिंग इनटू इट, पर मैं इसको निकाला हूं ताकि मैं इसमें कुछ डाल सकूं, पॉट ऑफ बर्बन में। हिज क्लोज हैंड ओपन, और उसका जो हाथ क्लोज रहता है वो खुल जाता है। एंड ही पुट 2 टाइनी व्हाइट टैबलेट्स ऑन द टेबल एज ही स्टार्टेड टू अनकॉक द विस्की, ठीक है ना। और he put 2 tiny white tablets on the table, और वहीं पर बगल में टेबल रहती है या आसपास ही टेबल रहती है, और उसने 2 व्हाइट टैबलेट्स वहां उसको रखे टेबल पे। और वो विस्की जो थी, जो बर्बन, उसका जो कॉर्क होता है, ठीक है ना, वो कॉर्क टाइप का होता है, ठीक है ना, ऐसे कुछ होता है, तो वो कहते हैं कॉर्क लगा होता है, तब ये बोतल आपकी होती है। तो कॉर्क, ये हमारा कॉर्क हो गया, ठीक है ना, उसको लगता है निकालने, ठीक है ना, कि उसमें निकाल के वो जो उसने बोला है कि 2 टाइनी व्हाइट टैबलेट्स है, उसको हम डालेंगे अंदर, ठीक है ना, और ये काम करना वो चालू करता है। हर आईज नैरोड एज शी वॉच्ड हिम, तो उसकी जो मेबल, उसकी वाइफ है, वो बोलती है इसकी क्या जरूरत है, व्हाई आर पुटिंग दिस टाइनी टैबलेट्स यू नो इनटू द विस्की, इसकी क्या जरूरत है। तो उसकी नैरो मतलब बहुत ही ध्यान से देखना कि क्या कर रहा है। शी हैड लर्न टू ड्रेड दैट टोन ऑफ हिज वॉइस, ठीक है ना, तो वो आवाज पहचान लेती थी कि कुछ गड़बड़ करने वाला है उस टोन से, ठीक है ना। इट वाज द टाइम टोन ही यूज्ड व्हेन ही वाज प्लानिंग टू पुट समथिंग ओवर इन बिजनेस, यू नो। तो ये कुछ ऐसी टोन थी जब वो कुछ काम करने वाला हो, ठीक है ना, और कुछ काम अच्छा ना हो, तो वो जानती थी टोन की हस्बैंड की टोन थोड़ा अलग है, ठीक है ना।
Whoever broke into my closet last winter and stole my liquor will probably try it again once we are out of here. तो हस्बैंड बोलता है जैक्सन वेब कि अगली बार विंटर में जब हम गए थे हम लोग, ठीक है ना, ऑटम के बाद पिछले साल, किसी ने मेरे क्लोजेट पे इसको आया घर में गुस्सा मेरे, और उसने क्लोजेट तोड़ने की कोशिश की और उसने मेरे लिक्कर चुराई, और तो इस बार भी वो यही करेगा, ओके, जब लोग यहाँ नहीं होंगे ठंडियों में. ही वेंट ऑन, ओनली दिस टाइम ही विल विश ही हैडंट. लेकिन इस बार वो सोचेगा कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए था, अगर वैसा काम करता है तो. इसने भी काम पिछले साल किया था. शी कॉट अ ब्रेथ एट दिस क्रूअल vindictiveness as one by one he dropped the tablets into the bottle and held it up to watch them dissolve. तो जो लेडी थी वो थोड़ा सहम जाती है जब वो उसमें वो जो टैबलेट्स डालता है, इस इंटेंशन से कि जब कोई भी चोर, जैसे पहली बार चोरी किया था, अगर वो आता है when he comes और इस बार वो चोरी करने की कोशिश करेगा लिकर और उसको पिएगा, तो जाहिर सी बात है जो टैबलेट्स डाल रहा है वो बड़ी खतरनाक है. उसको पीते ही लोग या जो चोर है वहां पर चोरी करने आएगा वो मर जाएगा. ही विल डाई, शी विल डाई. जो भी चोर, तो अब लेडी या फीमेल या मेल कोई बात नहीं, हमको नहीं पता है. तो उसको शी कॉट हर ब्रेथ, वो सहम जाती है कि एट दिस क्रूअल विंडिक्टिवनेस मींस इंटेंशन टू हार्म समबडी, कि किसी को हर्ट करना विदाउट द गुड इंटेंशन. अपने जब हस्बैंड की वो मंशा देखती है कि सही नहीं है तो वो सहम जाती है. As one by one, एक एक करके he dropped the tablets into the bottle and held it up to watch them dissolve. अब ऊपर पकड़ के ऐसे बॉटल, वो दवा डालने के बाद, दो गोली डालने के बाद ऊपर पड़ी थी, उसको वो ऊपर बोतल ऊपर करता है और देखता है कि कैसे वो डिसॉल्व हो रही है एक एक करके, ठीक है ना, बोतल ऊपर करके वो देखता है, चेक करता है. व्हाट आर दे, शी आस्क्स. जब उसका लगता है कि इंटेंशन सही नहीं है हस्बैंड का, तो पूछती है कि ये क्या, ये गोली कैसी है, व्हाट आर दे, व्हाई आर यू पुटिंग देम इनटू द लिकर, समथिंग टू मेक हिम सिक. क्या उसको बीमार करोगे तुम उसको, ऐसे कुछ दवा कि वो पी के बीमार हो जाएगा जो चोर है, चोरी करने आएगा. और एंड हाउ, कैसे. He seemed fascinated as he saw the bourbon changing into a deadly drink. तो काफी खुश था, he was, काफी जैक्सन वेब was quite happy, काफी मतलब एक्साइटेड था कि जब वो देखता है कि जब आफ्टर जो दवा घुल रही है उसमें, इट इज गेटिंग डिसॉल्व, इट इज चेंजिंग इट्स कलर, वो कलर चेंज कर रहा है, और वो जो ड्रिंक है वो क्या बन जा रहा है, डेडली, ठीक है ना. एट लीस्ट नो वन हैज फाउंड एन एंटीडोट, वंस इट्स डाउन इट्स द एंड. वो बोलता है कि मैंने ऐसी दवा डाली है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है, एंटीडोट, इसका कोई तोड़ नहीं है. अगर इसने किसी ने भी इसको पी लिया वो मर जाएगा. He will die. He corked the bottle, तो उसने अनकॉर्क किया था, याद होगा आपको, अनकॉर्क खोला था, अब वो बॉटल को कॉर्क कर देता है, क्लोज कर देता है, एंड सेट इट बैक ऑन द शेल्फ अलोंगसाइड द लिटिल विस्की ग्लास. तो फिर वो वापस क्या कहते हैं कि जहां विस्की ग्लास कबर्ड में पड़ी थी, उसके बगल में जहां से उसने ये अपनी बर्बन निकाली थी, वापस उसी जगह दवा डाल के वहां पर रख देता है. एवरीथिंग नाइस एंड हैंडी, ही रिमार्क्ड. नाउ मिस्टर सी, बोलता अब सब बढ़िया है, बोलता नाउ मिस्टर सी, थीफ, चोर, मिस्टर चोर, व्हेन यू ब्रेक इन, जब तुम आओगे चोरी करने, जैसे तुम पिछली साल आए थे, इस बार भी आओगे, हैव अ गुड ड्रिंक, आराम से पीना इसको. आई वोंट begrudge you this one, okay? तो I won't be hurt, sorry, I won't be sad this time. आराम से पीना तुम चोर, जब तुम आओगे इस बार चोरी करने, मेरी कहते हैं कि विस्की लेने आओगे बर्बन, तो इस बार आराम से पीना, और मैं गुस्सा नहीं करूंगा. बिगज मतलब इस बार मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आराम से पीना, बिकॉज इस बार मैंने अपना काम कर दिया है तुम्हारे लिए. द वुमेन्स फेस वॉज पेल, पेल मीन्स क्वाइट सरप्राइज. शी वॉज इन शॉक्ड. ये हस्बैंड को हो क्या गया. शी इज प्लानिंग टू किल अ मैन, फॉर स्टीलिंग अ विस्की. डोंट डू इट, वो मना करती है, जैक्सन प्लीज डोंट डू इट, इसको मत करो. शी गैस्ड, चिल्लाती भी है, ठीक है ना, एग्रेशन, थोड़ा एंग्री भी होती है. इट्स हॉरिबल, इट्स मर्डर, ये सही नहीं है, ये मर्डर है. तो व्हाट यू डूइंग. द लॉ डजंट कॉल इट मर्डर इफ आई शूट अ थीफ हु इज एंटरिंग माय हाउस बाय फोर्स, ही सेड हार्शली. तो गुस्सा के बोलता है, ओके इट्स अ मर्डर. तो बोलता है लॉ ना इस चीज को मर्डर नहीं मानेगा. अगर कोई मेरे घर में आता है थीफ, चोरी करने, और चोरी करने मतलब कोई मेरे घर में विदाउट माय परमिशन, मेरे इजाजत के बगैर फोर्सफुली अगर मेरे घर में आता है, उसको मैं मार दूं, उसको मैं शूट कर दूं, तो ये मर्डर नहीं होगा. वो चिल्ला के बोलता है, ठीक है ना, गुस्से में. Also, the use of rat poison is not forbidden. और rat poison तो यूज करना तो कहीं से मना नहीं है, क्योंकि बिकता है. The only way any rat can get into this closet is to break in. और कोई भी रैट मतलब यहाँ पर चोर है, ठीक है ना, वो तभी घुस सकता है जब वो मेरे क्लोजेट को तोड़ेगा. What happened then has nothing to do with me. और उसके बाद जो होता है उसका जिम्मेदार मैं नहीं. वो आके अगर कॉट बर्बन का पीता है, बर्बन पीता है, वो मर जाता है, उसकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है उसकी मौत की, बिकॉज द इंटेंशन वाज नॉट गुड. Don't do it. भाई तभी मना करती है. Please don't do it, Judson. She begged. The law doesn't punish vulgarity means चोरी by death. So what's right you have? तो बोलती है कि प्लीज जडसन डोंट डू इट, इसको मत करो, ठीक है ना. वो बेग करती है, हाथ जोड़ती है, शायद प्लीड करती है कि लॉ जो है हमारा देश का, ठीक है ना, वो भी चोरी को डेथ पनिशमेंट नहीं देगा, ठीक है ना. सो तुम्हारा कैसा अधिकार है कि तुम उसको मार सकते हो या उसको मर्डर कर सकते हो, उसको डेथ पेनल्टी दे सकते हो, क्योंकि चोरी की सजा मौत नहीं है. तो राइटर वो जडसन बोलता है व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग माई प्रॉपर्टी, और जब वो बोलता है कि बात आएगी मेरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, आई मेक माई ओन लॉज, मैं अपने लॉज बनाऊंगा, ठीक है ना.
His deep voice was like that of a big dog growling at the possible loss of a bone. ठीक है ना? और जब ये बोल रहा होता है ना कि when it comes to protecting my property, जब मेरी प्रॉपर्टी के बारे में बचाने के बारे में बात आएगी, तो मैं अपने लॉस बनाऊंगा. आई विल मेक माई ओन लॉस. ठीक है ना? और जब ये बोलता है तो ऐसा लगता है भाई को कि एक कोई बिग डॉग वो चिल्ला रहा है, या कहते आप कह सकते हैं कि ग्राउल कर रहा है, गुर्रा रहा है. और वो गुर्रा रहा है ऐसा कि उसको लग रहा है कि उसकी जो बोन है, हड्डी, डॉग को हड्डी मिली जो खाने की, वो कहीं खो ना जाए. तो उस गुस्से में जब डॉग गुस्साता है, वैसे ही इस समय जैक्सन भी गुस्सा रहा है. ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, आ रहा होगा. और फिर मिलते हैं आपसे सेकेंड पार्ट में. लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाय बाय एंड टेक केयर.